नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खबर आपको दें पेशावर से, जहां पेशावर पुलिस लाइन में धमाके की इत्तला है। पेशावर की पुलिस लाइन में धमाका हुआ है। बात यकीनन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन पेशावर की पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है जिहाद पे। बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है और जो सबसे पहले जो लाइन बनती है फर्स्ट, जिसको पहली सफ कहते हैं, वहां पे वो आदमी खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। और जाहिर है कि वो वहां पे ज्यादातर पुलिस के लोग मौजूद थे, रेंजर्स के लोग मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। और कहा यह जा रहा है 13 लोग अभी जख्मी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं क्योंकि वो मस्जिद जो है वो गिर चुकी है और उसके नीचे जो है बहुत लोग अभी मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के साथ एक घर था और वो घर भी इस ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है। बहुत अफसोसनाक वाकया है और कहा यही जा रहा है कि अभी तक तो नहीं मालूम कि किसने किया, लेकिन लग यही रहा है कि टीटीपी वालों का ही काम लगता है क्योंकि वही वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है केपीके में। और ये पेशावर में ये ब्लास्ट हुआ है और जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हाफिज सईद को इन्होंने अरेस्ट किया है और कहा यह गया कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है साथ साथ। लेकिन चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम की बात हम अगर करें या फिर एहसान एहसान जिसने एपीएस बच्चों के ऊपर अटैक किया था, या जो अभी रिसेंटली हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी हम जैसे मैंने कहा था कि बहुत से ग्रुप्स बने हुए थे पाकिस्तान में जो कि ये टेररिज्म करते थे या टेररिज्म को सपोर्ट करते थे और अब उनमें से एक में से समझे आपके कई कई 100 बल्कि कई हजार ग्रुप बन चुके हैं। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब एक तरफ हमें टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं और बार बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऑपरेशन कहा गया है कि जी लॉन्च किया जाएगा और इनको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान में जाके भी इनके ऊपर अटैक किया जाएगा और टीटीपी वालों को जो है वो मारा जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो हो सकता है कि इकोनॉमी भी हो, क्योंकि जाहिर है कि एजेंसीज को बजट चाहिए सॉरी। और जब तक वो बजट उनको नहीं मिल जाता, जब तक वो चीजें उनको नहीं मिल जाती जिससे वो ये ऑपरेशन लॉन्च कर सके, तो शायद इस वजह से अभी तक ये सब कुछ नहीं किया गया। कहा यही जा रहा है कि जैसे आईएमएफ का लोन आएगा और दूसरे तरफ से भी फंड्स आएंगे तो सबसे पहले यही किया जाएगा कि ये टीटीपी वाले जो है इनके ऊपर जो है डिफरेंट ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे जिससे कि इनको रोकने की या इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मगर फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है क्योंकि जाहिर है ना इनके पास फंड्स हैं और ना ही मौजूद है और ना ही अभी तक कहीं से आए हैं। आने की उम्मीद जरूर है लेकिन अभी तक मिले नहीं है। मगर साथ साथ हमने एक बार फिर देखा बीच में तकरीबन एक वीक ऐसा था कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम हो रहे थे या टैक्स या कम इस किस्म की न्यूज आ रही थी। लेकिन आज फिर एक बार हमने ये खबर सुनी और देखी कि जी पेशावर की मस्जिद में जो है सना से अटैक किया गया है और अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तकरीबन 13 के करीब लोग जो हैं यानी 13 लोग जो हैं उनको जख्मी बताया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर जो था ये फर्स्ट लाइन में खड़ा हुआ था मस्जिद की, जो नमाज पढ़ी जाती है और सफ़े बनती है, लाइन्स बनती है, उसमें सबसे आगे की लाइन में ये खड़ा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को, मस्जिद में जाते हैं ये नमाज पढ़ने के लिए और सबसे आगे खड़े होके ये बता रहे होते हैं कि जी हम तो बड़े खुदा के बंदे हैं और क्या है, और इस तरह से लोगों को तकलीफें देना और लोगों की जानें लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। मलबा वहां पर कहा जा रहा है कि बहुत ऊपर नीचे दायरे के बहुत ज्यादा मलबा गिरा है, जो बिल्डिंग गिरी है, जो मस्जिद गिरी है और उसके नीचे भी लोगों की मौजूदगी का बताया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां से लोगों को निकाला जाए। उसके बाद ही पता लगेगा कि कितने लोग जख्मी हैं या क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है। मस्जिद के साथ जैसे मैंने पहले कहा कि मस्जिद के साथ घर एक था वो भी गिर गया, कई घर होंगे लेकिन बहरहाल ये घर जिस साइड पे था शायद जो ब्लास्ट था उसका जोर ज्यादा उसी साइड पर होगा, तो वो भी जो है घर भी जो है वो गिर चुका। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आए हम आपको ई कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौन जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो जिहाद पर।
हालांकि मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है, उनको खुद नहीं पता। अब उसमें मैं कुछ अगली बातें बताना चाह रहा हूं कि आगे क्या इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तनख्वाहें जो है फेडरल मुलाजमीन की 10% कम कर दी जाएंगी, 15% आपकी मिनिस्ट्रीज जो है उनकी अखराजात कम कर दिए जाएंगे। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसका अख्तियार ही कोई नहीं है, जिसकी बात ही कोई नहीं सुनता। उनके 78 मिनिस्टर्स हैं और हमारे जो मिस्टर इंटेलिजेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर स्पीड कहा जाता है, उनका नाम मिस्टर स्पीड है, तो मिस्टर स्पीड ने फरमाया है कि हम 78 से कम करके 30 मिनिस्टर रखेंगे जिनको तनख्वाहें मिलेंगी, दूसरे बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है, पहले भी बहुत ज्यादा निशाना रहा ये शहर, कम से कम, बल्कि मैं 10-15 साल इसलिए नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा कहूँगा। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही थी उस वक्त भी पेशावर फ्रंट पे था, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब अमेरिका ने तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी जंग शुरू की उस वक्त भी पेशावर निशाना बना, और जिस वक्त TTP के लोग सवात से उठे और अफ़गानिस्तान चले गए उस वक्त भी पेशावर निशाना रहा। एक बड़ा खूबसूरत शहर और मशहूर हुआ करता था पेशावर, फूलों का शहर पेशावर कहा जाता था, लेकिन अफसोस के साथ कि वही हमारा जो सिटी ऑफ फ्लावर हुआ करता था, एक बड़ा हिस्टोरिकल शहर, वहाँ एक दफ़ा फिर इस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन उसकी शायद वजूहत ये होती हैं कि वो उसको दूर से देख कर एनालाइज करते हैं, और हम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग हैं, पश्तून, तो हम किसी और एंगल से उसको देखते हैं, और यकीनन हम करीब से देखते हैं, और जब हम करीब से देखते हैं तो वहाँ चीज़ें कुछ और होती हैं। कुछ दिन से आपको याद होगा कि कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो बिलीव मी द पीपल वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि शायद अब सुकून हो गया, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक, जो मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ और आज फिर करूंगा, कि ये सिर्फ 2 इंसिडेंट्स के बीच में सिर्फ एक गैप होता है, एंड दैट्स इट, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। खैर, अफसोस मतलब उन लोगों की जिंदगियां जिनकी गई, खुदा का घर, हमारे यहाँ मुसलमान जो है कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, तो वहाँ पे भी मंदिर भी या फिर गुरुद्वारा भी या चर्च भी, हर किसी के अपने अपने बिलीव के मुताबिक वो एक मतलब जिसे कहते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, लेकिन अफसोस कि हम उसकी भी नहीं करते। आई एम रियली सॉरी कि हम उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, और जहाँ तक हमें लगता है कि हमने अपने टारगेट को अचीव करना है और शायद उससे हमें फ़ायदा होगा, जो भी होगा उनको, जिन्होंने किया होगा वो, उनको पता होगा कि इंसानों को इस तरीके से निशाना बनाने से कौन से फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। लेकिन अगर ये बात उनको शायद समझ आती तो फिर मेरे ख्याल में ना किसी मंदिर में, ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी चर्च में, ना किसी मस्जिद में, और ना किसी पब्लिक प्लेस में इस तरह का वाक़या शायद ना होता। खैर, एनीवे,